गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। क्या शुभ नाम है? ओमपाल सिंह। जन्म तारीख बताइए। 26 जनवरी 1998। समय क्या है? गुरुजी कंफर्म नहीं पता है। आपकी आवाज से बताते हैं, बताइए सही है कि गलत। जी हम आपकी आवाज से बता रहे हैं। गुरुजी मैं पूरा कांप रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ पानीपत में भी आया था, वहाँ नंबर नहीं आया मेरा। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। कुछ बोलना नहीं है। पहली शर्त हमारे कार्यक्रम की है, ना डरने की जरूरत है ना कांपने की। हमारी एक आदत है, ना तो हम किसी की अंदरूनी बात खोलते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें किसी भी व्यक्ति की। हम किसी का निरादर या अपमान करते ही नहीं, हम सिर्फ काम की बात करते हैं। एक बात अच्छे से समझें, जो इज्जतदार आदमी होगा वो दूसरे को भी इज्जत देगा। जी समझ गए? जी गुरुजी। तो हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम कभी भी किसी के सम्मान की हानि नहीं करते। जी आपकी नहीं, किसी की भी। कोई भी यहाँ खड़ा हो, सब अपना भाई समझे। बहनें भी हैं हमारी यहाँ, भाई भी हमारे, सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है। किसी की जरूरत है, कोई परेशान है, भगवान ने कृपा की है, किसी लायक बनाया है, हम सहायता कर दे रहे, इतना ही है, बाकी कुछ ऐसा नहीं। तो हम कभी किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिसपे आप डरें, घबराएं। स्वप्न में भी हम किसी की बुराई नहीं करते कि आपका ऐसा क्या। मनुष्य गलतियों का पुतला है। जी गुरुजी। कहाँ तक ढूंढेंगे, कहाँ तक निकलें? बहुत गलतियां की हैं गुरुजी लाइफ में है? बहुत गलतियां की हैं मैंने लाइफ में। कोई बात नहीं, अब छोटी सी उम्र में तुमने बहुत दिन देख ली, अच्छी बात है। मतलब जितना भी है समझ में उस हिसाब से ज्यादा ही मुझे लगता है कि गलतियां काफी की है। ये हमारे अपने देखने का नजरिया है। जी गुरुजी। एक को गिलास आधी भरी दिखती है, एक को गिलास आधी खाली दिखती है। समस्याएं हर आदमी के जीवन में है, उनको हल करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें समस्याएं कहाँ से हैं। बाकी तो विचार करते रहोगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। जी गुरुजी। छोड़ो। आपकी आवाज बताती है उन्नति के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, आजीविका के साधन के लिए आप इस समय चिंतित हैं। सही है कि गलत? जी बिल्कुल गुरु, सही है। सही बात है जी। ये आपकी आवाज बताती है, ठीक है ना? जी। आपकी आवाज बता रही है, बड़े गौर से सोच के उत्तर देना। आपकी आवाज बताती है कि पिछले लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर आपने जो सोचा है वह बता रहे हैं। जी। पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर आपके मन में बार बार एक विचार आ रहा था, ऐसी चर्चा हो रही थी, ऐसा होगा तो क्या होगा। जैसे किसी का अपमान होता है, किसी की बदनामी होती है, किसी की गलती के कारण कोई नाम खराब हो जाए, इस तरह की कोई चर्चा आप कर रहे थे या नहीं? जी मैं सोच रहा था गुरुजी। सही बात है, ये आपके मन की बात है, ये आपके मन की बात है, ठीक है जी। इस समय आपके मन में निजी उन्नति को लेकर चिंता है, रोगों को लेकर चिंता है, धन पैसे को लेकर मन में चिंता है। सही है या गलत? जी गुरुजी। ठीक है, अब क्या जानना चाहते हैं सवाल करें, फिर हम बताते जाएंगे। करियर को लेके ज्यादा चिंता है गुरुजी। उन्नति, आजीविका, कैरियर वही एक ही बात है। हाँ। भाषा अलग अलग है परंतु है तो वही, उसी को लेकर आपके मन में चिंता है। जी गुरुजी। और कोई सवाल? जी गुरुजी, काफी टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन अभी तक मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। आपकी माता जी को रीढ़ की हड्डी में, कमर में, माता जी को जी कोई तकलीफ हड्डियों की? ये हड्डियों में अभी काफी टाइम से तो नहीं, अभी कुछ समय से बोलती हैं कि यहाँ पे दर्द होता है। वो मतलब गिर गई थी, मतलब गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, तो भैंस ने धक्का दे दिया था, वो गिर गई थी, वो कोई इस वजह से दर्द होता है। रीजन कुछ भी हो, जी। माता जी को तकलीफ है। जी। माता जी रात के समय, शाम के समय गिरी थी क्या? हाँ शाम के टाइम में, भैंस को पानी पिलाते टाइम। हाँ शाम को भी। देखो सरकारी नौकरी तो आपकी जरूर लगेगी। जी गुरुजी। लेकिन पिछला 3 साल का समय आपकी आवाज बताती है
कि पिछले 3 साल का समय आपका बहुत खराब गुजरा, बिल्कुल बहुत गुरुजी। खराब। सही है क्या गलत? बहुत बिल्कुल सही है गुरुजी। पिछले 3 साल में 2-2 कौड़ी के आदमी को साहब बोलना पड़ा तो भी आपका काम नहीं बना। जी बिल्कुल गुरुजी। सही बात है। जी और आपके ऊपर 100 रुपए हैं तो लोगों ने मांग मांग के परेशान कर दिया। आपके किसी के ऊपर हजारों रुपए लाखों रुपए हैं तो कोई 1 रुपए देने वाला नहीं। ऐसा समय था। कुल मिला के हर काम में असफलता असफलता मिल रही थी। जी गुरुजी, हर कहीं भी जाऊं मतलब असफलता ही मिलती है बाद में मुझे आके। ठीक, इसके लिए आपको कुछ हम प्रयोग बताते हैं। जी गुरुजी। अमावस्या तिथि आती है ना, जी अमावस्या तिथि को गीता के 5 और 2 यानी 7 नंबर का अध्याय, अच्छा 7वां अच्छा ठीक है। 7वां अध्याय का पाठ आपको सुनना है। सुनना है या पढ़ना है मतलब मुझे? अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, सुन लो। ठीक है गुरुजी। किसी किसी ने यूट्यूब में अपलोड करके रखा है, सुन लो। ठीक है। ठीक है, तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ आपको सुनना है अमावस्या तिथि को। बनारस कभी चले जाओ, बनारस कभी चले जाओ, बनारस। एक बार गया हूँ गुरुजी। अरे जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान। ठीक है। इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि सरकारी नौकरी में जल्दी जवाब देने वाले की जरूरत नहीं है। आज एप्लीकेशन देंगे, अगले साल जवाब मिले, बोले सरकारी नौकरी में। सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। तो आपको बनारस जाना है। बनारस में एक विमल तीर्थ करके जगह है, विमल तीर्थ, जी ठीक है ना। गुरुजी। उसे पिशाच मोचन घाट भी कहते हैं। वहां पर जाके त्रिपिंडी श्राद्ध करा दो। त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध एक बार करा दो। ऐसा करने से आपकी समस्या हल हो जाएगी। कब करना है गुरुजी ये? कभी भी कोई पंडित जी से संपर्क कर लो। अगर पंडित जी ज्यादा पैसा मांगे तो हमसे संपर्क कर लेना, हम किसी को बोल देंगे। दूसरा 20,000 करेगा तो हमारे कहने से 10 में कर देंगे। काम देते रहते, दिलाते रहते तो कर देंगे। ठीक है बाकी और आपका कोई अपना हो तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है गुरुजी। ये 2 काम करना, सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, चिंता ना। ठीक गुरुजी, मैं मतलब टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ प्राइवेट में पढ़ाना स्टार्ट करूँ या फिर तैयारी करता रहूँ। अभी मेरा एग्जाम भी है 29 तारीख को, इसी मंथ में। बिल्कुल करते रहे, इसकी तैयारी करते रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है गुरुजी। एक पर्ची निकाल दो गुरुजी, और मम्मी की तबीयत खराब रहती है, उनको श्वास की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो क्या कुछ? श्वास नहीं है, उनको एलर्जी है। एलर्जी के कारण श्वास बढ़ती है उनको। तो जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराओगे ना जी, और गीता का पाठ सुनने लगोगे तो माता राम ठीक हो जाएगी। हमने आपकी आवाज से माता राम को पकड़ा जी, उनकी कमर की तकलीफ, और बताया कि रात में भैंस के कारण गिर गई थी, रात में गिरी थी। जी गुरुजी। हम कुछ समझ रहे हैं तो हम उसका निदान कर रहे हैं। जी, तो गीता का पाठ अमावस्या को सुनना है, 7वें अध्याय का। गुरुजी मैं कुछ कहना चाहूंगा, मतलब मैं पानीपत में आया था पहली बार दरबार में। वैसे तो यूट्यूब पे 8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो पानीपत में जब मैं आया था तो बहुत ज्यादा ही परेशान था। तो मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी उसी टाइम। फिर जो गुरु दीक्षा आपने मुझे दी, उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम बताई थी आपको, तो आपने बोला था कि देख लो, अभी जो मैंने बोला है वो करो। तो उससे इतना चेंज हुआ है गुरुजी लाइफ में कि बहुत ज्यादा। अच्छा चेंज हुआ कि बुरा? अच्छा ही हुआ है गुरुजी। और इतना हुआ है कि अब हर समय ना जो आपने मुझे दिया है वही रहता है, जीवा पे ही रहता है वो। लेकिन मैं एक कंफ्यूजन में हूँ, कभी कभी तो ये रहता है दिमाग में मैं कि सब कुछ छोड़ के मतलब भगवान की शरण में ही चला जाऊं। तो फिर मम्मी पापा का एकदम ध्यान आता है कि वो परेशान हो जाएंगे ज्यादा। बाकी मेरे भाई हैं 2 और, लेकिन उनसे थोड़ी भी जिक्र करो ना कि मैं भजन पूजा में जा रहा हूं तो वो रोने लग जाते हैं। देखो बेटा, हर मनुष्य के ऊपर समाज के कुछ ऋण होते हैं, कर्ज होते हैं। जी, एक बात बताओ, तुम्हारे जैसा अगर हमसे बहुत लोग गुरु मंत्र लेते हैं,
और उनके जीवन में बड़े चमत्कार होते हैं। एक्चुअल इसके पीछे का रहस्य है, अगर किसी मनुष्य का गुरु मजबूत होता, गुरु यानी जो इसने गुरु मंत्र दिया, आशीर्वाद दिया, जी तो उस साधक के परिणाम स्वरूप उसके शिष्य को जल्दी गति मिलती, सफलता मिलती। चमत्कार हमारे शिष्यों के जीवन में होते रहते। लेकिन अगर हर शिष्य घर छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, सब सन्यासी हो जाएंगे, तो फिर माता पिता का कर्ज कौन उतारेगा? जी गुरुजी, वही माता पिता की सेवा कौन करेगा? जी। गुरु का मतलब है अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। लेकिन जो घर ही छोड़ा दे, वो किस बात का गुरु? जी गुरुजी। देखिए, हम आपको बताएं, सबसे बड़ी भक्ति है अपने घर गृहस्थी में रहते हुए अपने माता पिता परिजनों की सेवा और कर्तव्य दायित्व पूरे करते हुए भगवान को पा लेना। ग्रह कारज नाना जंजाला, जी ठीक है? तो घर नहीं छोड़ना, ठीक है गुरु। मन को लगा दो भगवान के चरणों में, शरीर को लगाए रहो कहीं। बिल्कुल सच्ची बताएं, शरीर पड़ा है भिवानी में जी, और मन है नर्मदा किनारे, हम दोनों हाथ से लड्डू खा रहे हैं। संसार में भी हैं, मन भगवान के चरणों में लगा। भगवान के चरणों में भक्ति में मन की कीमत है, शरीर की कोई कीमत नहीं। शरीर से उनको कुछ लेना देना नहीं। शरीर तो कई पुजारियों का मंदिर में पड़ा रहता, लेकिन मन कहीं और रहता है तो कोई फल नहीं मिलता, समझ रहे? तो मन को भगवान के चरणों में लगा दो। हमारे दिए मंत्र का प्रभाव होता ही ऐसा है, हमारे सैकड़ों चेले ऐसे 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 चमत्कार देखते हैं जो हम बताएंगे तो आप लोग हंसेंगे, इसलिए हम बताते नहीं कि हम ना बताएं। कुछ समय बाद आप खुद समझ जाएं तो हमें बताने की जरूरत ना होगी, जी गुरु। क्योंकि हम क्या है वो हम जानते। मुझे एक और प्रश्न था, जैसे मैं पूजा करता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ मैं इष्ट अपना, तो मैं जब पूजा करता हूँ तो खड़े होके करता हूँ, खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण सब खड़े होके ही करता हूँ, क्योंकि मंदिर जो बना हुआ है वो थोड़ा इसलिए यहाँ तक आता है। तो क्या मैं सही करता हूँ या? हमने बहुत सारे लोगों को कांटे की सेज पे पड़ा देखा। जी। अब कांटे की सेज पे वो लेटे हैं, कांटों की सैया पे, और आजू बाजू देख रहे हैं कि कोई हमें देखने आ रहा है कि नहीं। इसको भक्ति कहेंगे कि ड्रामेबाजी? नहीं समझे? समझ रहा हूँ। अरे हम कहते भगवान हमको देख ले, दुनिया को दिखाना क्या है? दुनिया के बारे में हमारा विचार, मिर्जा गालिब का एक शेर है। मिर्जा गालिब, देखो अच्छी चीज कहीं से भी ली जा सकती। मिर्जा गालिब कहते हैं, मेरे बारे में कोई राय न कायम करना, मतलब हमारे बारे में कोई धारणा कोई विचार मत बना लेना, मेरे बारे में कोई राय न कायम करना। अरे साहब, हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। एक मिनट में आदमी की राय बदल जाती। तुम 2 दिन के लिए, हम ऐसे चेक करते, हम आज छोटे थे, तुमसे भी छोटे, थोड़ा भगवान की कृपा है, ज्ञान थोड़ा ठीक ठाक रहा, कोई मित्र कोई दोस्त, अरे मैं हूं ना यार, मैं हूं ना यार, हम 2 दिन के लिए उसके ऊपर लद जाते थे। भैया भाई साहब ने घर से निकाल दिया, स्थिति खराब है, अब क्या करें? 2 दिन बाद ये स्थिति होती थी, वो देखने नहीं मिलते थे, फिर हम उसको कहते थे इधर आओ। तुम जानते हो हमारा नाम विनोद दुबे, जितने हम ऊपर दिखाई दे रहे उतने जमीन में दबे हैं, हमारी गहराई तुम नहीं नाप पाओगे। तुम बार बार बोल रहे थे मैं हूं ना, मैं हूं ना, इसलिए 2 दिन में तुम्हारी परीक्षा हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? मित्र से झूठ, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़े, हमारी एक आदत रही। ये बताने की बात नहीं, फिर भी कम से कम 30 साल से ऊपर, अगर आज भी हम कहीं जाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं,
उसके पहले हम कहते हैं, ये शास्त्र का नियम, इधर उपस्थित जीवात्माएं इतर चली जाएं, हमको लघु शंका जाना है। आजकल तो सबके पास पक्के मकान, सब साधन, आदत बनी। क्यों? आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 25 साल से होली नहीं खेली। भगवान को गुलाल चढ़ा देते हैं, होली खेलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। अब तुम पिए खड़े हो, गुलाल लगाई, तुम गले मिलोगे। हमें अपने हृदय से में भगवान को बिठा ले हैं, भगवान को हृदय से लगाना है। हम अपने आप को निर्मल पवित्र रखना चाहते हैं, गुरुजी। तो खड़े होके, बैठ के, लेट के, कैसे भी भगवान का भजन करो। भजन करना ये महत्वपूर्ण है, ना खड़े होके महत्वपूर्ण है, ना बैठ के। ठीक, और कोई सवाल? एक पर्ची निकाल।